नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई हुई एक छोटू सा स्लैशर मूवी डाइस्ड। ये मूवी टेरिफायर मूवी की एक कॉपी है। मूवी शुरू होती है 1987 में हैलोवीन से एक रात पहले, जब एक असाइलम की नर्स ने गलती से एक दूसरे पेशेंट को रिलीज कर दिया। वो है बेंजामिन न्यूमैन, जो कि एक सीरियल किलर, ऊपर से वो 17 सालों से कैद था। उसे एक दिमागी बीमारी है, जिस वजह से वो खुद को एक बच्चा समझता है और लोगों को मारने में उसे बहुत मज़ा आता है। इसीलिए उसने अपने पेरेंट्स को भी मार डाला था, इवन वो टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इसीलिए इस मूवी का नाम है डाइस्ड, क्योंकि यही किलर का पैटर्न है। अब हम देख पाते हैं दोनों नर्स को बहस करते हुए, वो भी गलती से सीरियल किलर को रिलीज करने की वजह से। दोनों पहले माफ़ी मांगना ठीक करते हैं, फिर सोचते हैं कि पुलिस को बता दें, लेकिन फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि किसी को कुछ भी पता चलने से पहले वो बेंजामिन का या 17 सालों से होने का सब सबूत मिटा देंगे। इधर असाइलम से निकलने के बाद बेंजामिन जा पहुंचता है सीधा एक घर पे, जहां एक लड़का हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। बेंजामिन ने सीधे उसका गला रेत कर उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया और फिर वो अपना मेकअप करने लगा। उसका फेस थोड़ा शार्प था, तो वो अपने आप को जुकर बना के उसी लड़के का कॉस्ट्यूम पहन के तैयार होके उस लड़के के सामने आके एक डरावनी हंसी हंसने लगा और फिर एक नोकीली चीज़ से उसका हाथ काट के अलग कर दिया और उसी कटे हुए हाथ से निकला हुआ खून से आईने में 3 आदमी का ड्राइंग बनाने लगा, जिसे देख के हमें साफ साफ समझ में आ जाता है एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा हुआ है और ऐसी ही ड्राइंग वो हर एक खून करने के बाद बना के छोड़ देता है। इधर लड़का तो मर ही चुका था। फिर बेंजामिन वहाँ से निकल जाता है, जिसका अगले सीन में हम हमारे हीरोइन कैसेंड्रा को देख पाते हैं, जो कि अपने हैलोवीन के लिए अपना कॉस्ट्यूम खुद ही बना रही थी, जो कि एक वॉरियर की कॉस्ट्यूम होती है। वो अपना पिता जॉन और भाई टॉमी के साथ रहती है। उस खाने के समय उसका पापा से उसे पता चलता है कि उनके घर की कुछ दूरी में ही एक कत्ल हुआ है और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि कुछ कारण की वजह से बचपन में ही उन लोगों का माँ उन्हें छोड़ के चली गई थी। वे लोग तो उनके जाने का कारण भी नहीं जानते हैं और उनका फादर जॉन ने भी कभी बताया नहीं। अब टॉमी और कैसेंड्रा जब स्कूल पहुंचे, वहाँ भी उस किलर का ही जिक्र हो रहा था, पर उन्हें क्या, वे लोग तो रात में पार्टी करने के लिए जाएंगे ही। इसी बीच किलर और एक घर पे जा पहुंचा, जहाँ पे एक लेडी अकेली थी। फिर किलर उसके ऊपर अटैक करता है और वो खुद को बचाने के लिए फाइट भी करती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद बेंजामिन उसे काबू कर लेता है और फ्लोर में उसका दोनों हाथों के ऊपर कील ठोक कर उस लड़की का एक हाथ काट के अपने साथ ले जाता है और साथ में वो कैंडी वाली बाल्टी भी। इधर कैसेंड्रा अपनी दोस्त सारा को लेके एक शॉप पे बैठी हुई थी और किलर यहाँ पे उसे बाहर से देख लेता है। फिर वो भी अंदर आके बैठ जाता है और कैसेंड्रा के ऊपर नजर रखता है। अब कैसेंड्रा सारा उससे परेशान होके वहाँ से निकल जाती है। ये देख के उस शॉप का ओनर भी आके किलर को धमका देता है, तो किलर वहाँ से चले जाता है, लेकिन वो कटा हुआ हाथ वहाँ पे छोड़ जाता है। अब अगले सीन में रात हो चुकी थी। कैसेंड्रा हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो जाते वक्त उसे अपने पेरेंट्स की कॉलेज टाइम वाला फोटो मिल जाती है, जिस पे एक क्रीपी सा लड़का भी होता है और वो और कोई नहीं, ये किलर बेंजामिन ही होता है, जो कि कैसेंड्रा की माँ के पीछे पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है और कैसेंड्रा पूछती है उस क्रीपी सी लड़की के बारे में, तो जॉन यहाँ पे बताता है कि शायद तुम्हारी माँ की गायब होने के पीछे इसी लड़के का हाथ हो। नोटिस करने वाली बात यही थी कि उसके फादर ने गायब होने की बात किया, छोड़ने की नहीं। तो ये सुन के कैसेंड्रा भड़क जाती है और बोलती है कि आप तो बोलते थे कि वो चली गई थी, अब बोल रहे हो कि वो गायब हो गई थी, कोई मजाक है क्या? तो वो केस रीओपन करने के लिए बोलती है, क्या पता उसका माँ जिंदा भी हो। तभी सारा आ जाती है, तो वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है पार्टी के लिए। और इधर हम लोग देख पाते हैं बेंजामिन को उसके घर के छत पे खड़े हुए कैसेंड्रा को जाते हुए देख रहा था और पार्टी के एड्रेस भी उसने सुन लिया होता है। अब तो वो उस पार्टी वाला एड्रेस में जाएगा ही, लेकिन उसका फादर को मारने के बाद,
जॉन किचन में काम कर रहा था। अब पीछे से आके किलर उसके ऊपर अटैक कर देता है और खंजर से स्टैब करते रहता है। किलर तो यहाँ पे सोचता है कि जॉन मर चुका है तो वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तब भी जॉन का सांसें चल रही थी। थोड़ी देर बाद टॉमी घर पहुँचते ही जॉन के मरते हुए हालत में देख के पहले पुलिस को कॉल कर देता है और फिर कैसेंड्रा को। लेकिन अजीब बात ये थी कि पुलिस तो कॉल उठाया, लेकिन पार्टी की शोर की वजह से कैसेंड्रा नहीं। उधर बेंजामिन पहुंच गया होता है पार्टी में। सबसे पहले शिकार बनाया पार्टी के सबसे पॉपुलर बॉय क्रिस को, जो कि वॉशरूम में अकेला था। पहले चाकू से उसका सर में वार कर दिया, फिर दोनों उंगलियों से उसका आंखें फोड़ दिया। इधर कैसेंड्रा कंटिन्यूअसली ड्रिंक करती ही जा रही थी। टॉमी आ जाता है और उसे सब कुछ बता देता है और तभी वे दोनों बेंजामिन को जाते हुए देख के उसका पीछा करने लगते हैं। टॉमी उसे देख के पहचान गया था। घर से निकलते हुए उसने उसे देख लिया था, तो वे दोनों बेंजामिन के पीछा करते हैं और सुनसान एक फ्लोर में पहुंच जाते हैं। अब ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से कैसेंड्रा पूरा बेहोश हो जाती है और तभी किलर टॉमी के सामने आ जाता है। अब किलर टॉमी के ऊपर एक छुरा से अटैक करके स्टैब करते हुए मार देता है, जिसके बाद वो कैसेंड्रा को लेके एक खाली और पुरानी फैक्ट्री में बांध के रखता है। तभी वहाँ पे उस फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसे वो किलर मार देता है और फिर कैसेंड्रा के पास आके कुछ कैंडीज देता है। लेकिन कैसेंड्रा वो ना लेने की वजह से बेंजामिन उसे एक नेकलेस देता है और ये उसका माँ की नेकलेस थी। अब सोचने वाली बात ये थी कि उसके पास उसका माँ का नेकलेस आया कैसे, लेकिन कैसेंड्रा ये नेकलेस भी नहीं ली। तो बेंजामिन को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ हथियार ढूंढने लगता है। इसी बीच कैसेंड्रा वहाँ से भाग निकलती है। बेंजामिन भी उसका पीछा करने लगता है। वो छुपते छुपाते हुए वो सिक्योरिटी गार्ड की लाश के पास पहुँच जाती है। ये देख के तो वो बहुत ही डर जाता है, तो वो सोचने लगी कि डर के क्या फ़ायदा, लास्ट पर अपने आप को बचाने का तो ट्राई करना पड़ेगा ही। तो वो अपने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को काम में लगाती है। तभी बेंजामिन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है, तो वो बेंजामिन के ऊपर पीछे से अटैक कर देती है और चाकू से लगातार स्टैब करती है जब तक ना वो खत्म हो जाए। जिसके बाद वो उस सिक्योरिटी गार्ड के फ़ोन से पुलिस को कॉल लगाती है और तभी पीछे से बेंजामिन रेंगते हुए उसके पास आने का कोशिश करता है। वो उठ तो नहीं पा रहा था। अब ये देख के कैसेंड्रा पास में गिरा हुआ एक हथौड़े से उसके ऊपर वार कर देती है और थोड़ी देर में एक पुलिस आ जाती है और वो बेंजामिन के लाश के पास ले जाते ही वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बेंजामिन तो ऑलरेडी वहाँ से निकल चुका था। सब लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं और तभी कैसेंड्रा की और यहाँ पे कैसेंड्रा भी बहुत परेशान हो गई थी। तभी अचानक से उसके सामने आ जाती है उसकी माँ। अब इतनी साल बाद उसकी माँ कहाँ से आ जाती है, वो इतने दिन तक कहाँ थी ये तो नहीं पता, बट आते ही वो कैसेंड्रा से कहने लगती है कि बेंजामिन ही उसका असली पिता है। और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है, साथ में एक सस्पेंस को छोड़ के कि शायद इसका सीक्वल आ सकता है, इवन उसका स्टोरी भी एक्सपेंड हो सकती है। तब शायद इस मूवी का असली पत्ते खुलेंगे कि इतने दिन उसकी माँ कहाँ थी, बेंजामिन क्यों ऐसे सबको मार रहा था, उसका पागल होने का राज क्या है और कैसेंड्रा कैसे उसकी बेटी बन गई। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो टाटा, बाय बाय, सी यू, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।